ध्यानाभ्यास के लिए कृपया अपने नेत्रों को बंद कर लीजिए। देखना नेत्रों के पराधीन है और जो पराधीन है वह जीव का स्वभाव नहीं है। 3 इंद्रिय तक के जीव देख नहीं पाते हैं क्योंकि देखना उनका स्वभाव नहीं है। स्वभाव स्वाधीन होता है, उसके लिए कोई पराधीनता नहीं होती है। पराधीन भाव से ही जीव संसार में रुलता है। चूँकि देखना पराधीन है, वह दुख का हेतु है, इसलिए देखना नहीं है। सुनना कानों के अधीन है, इसलिए वह पराधीन है, हमारा स्वभाव नहीं है, इसलिए सुनना दुख का हेतु है। सूंघना हमारा स्वभाव नहीं है क्योंकि वह नासिका के अधीन है, पराधीन है। चखना हमारा स्वभाव नहीं है क्योंकि वह जिह्वा इंद्रिय के पराधीन है। जो पराधीन है वह हमारा स्वभाव नहीं है। छूना स्पर्शन इंद्रिय के पराधीन है, इसलिए वह हमारा स्वभाव नहीं है। विचार करना मन के अधीन है, बिना मन के असंगी विचार नहीं कर सकता है, इसलिए विचार पराधीन है और हमारा स्वभाव नहीं है। बोलना वचन यंत्र के अधीन है, पराधीन है, इसलिए हमारा स्वभाव नहीं है। हिलना डुलना पुद्गल काया के अधीन है, पराधीन है, इसलिए हमारा स्वभाव नहीं है। काय बल काय के अधीन है, इसलिए वह हमारा स्वभाव नहीं है। स्वभाव स्वाधीन होता है, बिना मूर्त शरीर के जो होता है वही स्वभाव है। सुख स्वभाव है, वह स्वाधीन है। सिद्ध भगवान को मूर्त शरीर नहीं है, उनको सुख का अनुभव होता है, वही उनका स्वभाव है और स्वभाव को करना नहीं पड़ता है। सिद्ध भगवान को सुख को करना नहीं पड़ता है, स्वमेव ही सुख होता है। पुद्गल को भी स्पर्श करना नहीं पड़ता है क्योंकि वह स्वभाव है। सुख होता है, वही हमारा स्वभाव है। हमको सुख का अनुभव हो, वह हमारा स्वभाव है, उसको करना नहीं पड़ता है। तो जीव कर्तृत्व से रहित है, कुछ भी करने का भार नहीं है। सुख के अलावा सब भाव करने रूप होते हैं। पक्षी उड़ लेते हैं, हम नहीं उड़ पाते हैं, तो वह पक्षी का उड़ना स्वभाव नहीं है। जलचर जीव जल में रह लेते हैं, हम जल में भीतर रहें तो प्राणांत को प्राप्त होते हैं। तो जल में जीना हमारा स्वभाव नहीं है। कोई दौड़ लेता है और वृक्ष नहीं दौड़ पाते हैं, तो दौड़ना जीव का स्वभाव नहीं है। जो बिना पराधीनता के हो, वह हमारा स्वभाव है। देखना, विचार करना, बोलना, चलना, खाना पीना, ये सब पुद्गल की सहाय से होने से हमारे स्वभाव नहीं है। मनुष्याकार भी हम पुद्गल नाम कर्म की सहाय से हुए हैं, तो कोई आकृति करना भी हमारा स्वभाव नहीं है। मनुष्य होना भी हमारा स्वभाव नहीं है। मनुष्य के भी हम कर्ता नहीं हैं क्योंकि वह कर्म कृत है। कर्म के बिना हम मनुष्य नहीं हो सकते हैं। केवल सुख का अनुभव होना वह बिना किसी पर की सहाय के जीवों को होता है।
शरीर में वेदना नहीं है, आराम की स्थिति है, सो बिना कुछ किए है, वही जीव का स्वभाव है। वह बिना किए ही है। हम शरीर को वेदना रहित करते नहीं हैं। शरीर में आराम की स्थिति स्वमेव ही है। कर्म का उदय नहीं है, कर्म की पराधीनता नहीं है, तो शरीर में आराम की स्थिति है। हम आराम का अनुभव करते हैं, सुख को भोगते हैं, सुख होता है, इसका हमको अनुभव होता है। तो मैं एक सुख स्वभावी हूँ। देखना जानना तो प्रकट ही मूर्त इंद्रियादि की सहाय से है, इसलिए वह कर्मकृत है, हमारा स्वभाव नहीं है। बल भी मूर्त शरीर की सहाय से है, कर्म की सहाय से है, वह हमारा स्वभाव नहीं है। क्रिया करना, गति करना, वह मूर्त शरीर की सहाय से है। मूर्त शरीर नहीं है तो परमात्मा कहीं चल नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, देख नहीं सकते हैं, सुन नहीं सकते हैं, उड़ते नहीं हैं। तो सुख का होना, सुख का भोग होना जीव का स्वाधीन परिणाम है। जो स्वाधीन परिणाम है वही हमारा स्वभाव है। देखना जानना प्रकट ही पुद्गल की सहाय से होने से हमारा स्वभाव नहीं है। वचन बल काय बल भी पुद्गल की सहाय होने से हमारा स्वभाव नहीं है। मन बल भी मन की सहाय से होने से हमारा स्वभाव नहीं है। जो स्वभाव नहीं है उन कार्यों को नहीं करना है। विभाव परिणाम के कर्ता नहीं बनना है। मैं उन परिणामों को करता हूँ ऐसा अहंकार नहीं करना है। अन्यथा यदि चक्षु नहीं मिले तो हम नहीं देख सकते हैं। चक्षु खराब हो जाए तो हम नहीं देख सकते हैं। कान खराब हो तो हम नहीं सुन सकते हैं। कान नहीं मिले तो हम नहीं सुन सकते हैं। जैसे जन्मांतर को जाते हैं, बीच के काल में मूर्त शरीर नहीं होने से उस काल में हम देखते नहीं हैं, सुनते भी नहीं हैं, सूंघते चखते नहीं हैं, बोलते भी नहीं हैं। तो जीव अकेला हो तो जितने भी परिणाम उद्कलकृत हैं, हम में हो रहे हैं, उनको अपना स्वभाव नहीं मानना है। मनुष्य भी हम कर्मकृत ही हैं। मनुष्य नाम कर्म का उदय नहीं हो तो हम मनुष्य नहीं हो सकते। वनस्पति मनुष्य नहीं हो सकती है। पशु सोचे कि मैं मनुष्य हो जाऊं तो नहीं हो सकता। हम अब पशु हो जाएं तो नहीं हो सकते। वह सब कर्म की उपाधि से है। वह सब हमारा स्वभाव नहीं है। बुद्धि से बड़े बड़े काम मनुष्य करते हैं तो बुद्धि स्वयं पर द्रव्य है। मस्तिष्क के तरल द्रव्य से ही मस्तिष्क काम करता है। वह नहीं हो, कुछ मस्तिष्क में गड़बड़ हो तो कुछ याद ही नहीं रहता तो करना तो बहुत दूर रहो। तो कितने कितने परिणाम जो मूर्त की सहाय से होते हैं उसको मैं करता हूँ। तो ये कर्तृत्व का जो भाव है वह मिथ्या है, क्योंकि मूर्त शरीर के नहीं होने से हम उसको नहीं कर सकते हैं। मैं पिता हूँ, मैं माता हूँ, तो कहते माता पिता होना भी स्वाधीन भाव नहीं है। इसलिए परमार्थ से पिता होना, माता होना मेरा स्वभाव नहीं है। कितने कितने परिणामों के हम व्रता ही कर्ता बनते हैं, जबकि वे सब पराधीन भाव हैं। तो जीव इन सब पराधीन भावों का स्वामी नहीं बने, उनको अपना स्वभाव नहीं माने, तो सहज ही फिर बहिर्मुखता मिटती है और आनंद का अनुभव होता है। उसको भी वह करे सो नहीं है। करना ही हाथ में हो तो जीव आनंद का अनुभव करे। कर्म के अभाव से आनंद होता है। तो कर्म नहीं हो वह स्थिति
हमारा स्वभाव है। वो जो कर्म के नहीं होने पर स्वमेव वही होता है। तो स्वभाव होने रूप है, करने रूप नहीं है। मोक्ष होने रूप है, करने रूप नहीं है। करने रूप हो तो अभी हम मोक्ष को करें। विभाव को विभाव जान लेना, उसको स्वभाव नहीं मानना, अपना स्वरूप नहीं मानना, इतना ही जो हमको ज्ञान मिला है तो वह ज्ञान का उपयोग है। पराधीन भावों में ममत्व छोड़ देना, उनका स्वामी नहीं बनना, पुद्गल कृत मानकर पुद्गल के ही मानना। दृष्टांत है कि अपने ही पुत्री विवाह के पश्चात पियर से ससुराल जाती है तो हमको खेद नहीं वर्तता है, क्योंकि वह पति के साथ आती है, पति के साथ जाती है, तो हमें कहते हैं कि ससुराल ही तुम्हारा घर है, पियर तुम्हारा घर नहीं है। ऐसे ही रागादि परिणाम पुद्गल की साय से होने से पुद्गल के ही हैं, मेरे नहीं है। जानना पुद्गल की साय से होने से मेरा स्वभाव नहीं है। हम पराधीन भावों में ही अपनत्व एकत्व कर लेते हैं, तो उन पराधीन भावों को हम करते हैं, छोड़ते नहीं हैं। और जब वो पर नहीं हो तो फिर आकुलता होती है। आंखें खराब हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है, सुनना बंद हो जाए तो बहुत तकलीफ होती है। वह तकलीफ क्यों होती है कि हमने सुनने को अपनी शक्ति माना, अपना स्वभाव माना, सुनने के सारे जीने लगे। देखने को अपना स्वभाव माना और देखने के सारे जीने लगे। देखना सुनने को अपना भाव नहीं मानते तो देखने सुनने से हम बचते। ये पराधीन भाव है, सो मुझको स्वीकार नहीं है। तो देखना सुनना बंद रखते तो आंखें खराब भी हो, कान भी खराब हो तो कोई तकलीफ होने वाली नहीं थी। चलने को हमने अपना स्वभाव माना और जब पाँव में कुछ खराबी हो जाए तो फिर बहुत तकलीफ होती है। पर चलने को अपना स्वभाव नहीं मानने और चल नहीं पाए तो फिर कोई तकलीफ नहीं होती है। तो विभाव परिणाम मेरे परिणाम है तो उनको हम करते हैं, तो पराधीनता बनी रहती है। और वह पराधीन सामग्री नहीं मिले तो हमको बहुत दुख होता है। हमें पराधीन भावों को नहीं करना है। जब उनको स्वभाव नहीं मानकर विभाव मानते हैं, अपराध मानते हैं, तो फिर उस रूप प्रवृत्ति करना बंद कर देते हैं। बड़ी तकलीफ यही है कि हमने देखने, जानने, बोलने, चलने, खाने पीने इन सब परिणामों को अपना स्वाधीन परिणाम माना है, अपनी शक्ति माना है। मैं धन कमा सकता हूँ, मैं व्याख्यान कर सकता हूँ, मैं भोजन कर सकता हूँ, भोजन बना सकता हूँ। मनुष्य स्कूटर बना सकता है, कार बना सकता है, कार ड्राइव कर सकता है, पानी में तैर सकता है, हवाई जहाज बनाकर हवाई जहाज की यात्रा कर सकता है। ये सब भाव पराधीन भाव हैं जिनमें हम जीते हैं, तो पराधीनता बनी रहती है और हम सुख की श्वास नहीं ले पाते हैं। तो पराधीन भावों को अपना स्वभाव नहीं माने तो फिर उन भावों को हम नहीं करते हैं। जैसे चोरी करने को हम अपना चरित्र नहीं मानते हैं तो चोरी नहीं करते हैं। शराब पीने को अपना स्वभाव नहीं मानते हैं तो शराब नहीं पीते हैं। ऐसे देखने जानने को अपना स्वभाव नहीं माने तो फिर देखते जानते नहीं हैं। चलने को अपना स्वभाव नहीं माने तो फिर चलते नहीं हैं। बोलने को अपना स्वभाव नहीं माने तो हम बोलते नहीं हैं। जब प्रयोजन सुख का है और बोलने से सुख नहीं होता है तो बोलते नहीं हैं। देखना जानना स्वभाव नहीं है, देखने जानने से सुख नहीं होता है तो फिर देखते जानते नहीं हैं।
ऐसी स्थिति में फिर हम निष्क्रिय होते हैं, इंद्रिय ज्ञान रहित होते हैं, तो हमारा सुख प्रकट हो जाता है। पराधीन भावों को पराधीन मान लेते हैं, विभाव रूप मान लेते हैं, अपराध रूप मान लेते हैं, तो फिर अपराध कौन करना चाहेगा? जहाँ अपराध को अपराध मान लिया जाता है तो अपराध नहीं होता है। देखने जानने को अपराध मान लें तो फिर देखना जानना बंद हो जाता है। फिर आंखें खोलने में ही हमको बुरा लगता है कि ये अपराध है। अभी तो देखने को हम अपराध ही नहीं मान रहे, अपना स्वभाव मानते हैं, इसलिए 5 मिनट भी आंखों को बंद करने में मुश्किल आती है। ये जन जन की बात है। नींद में ही आंखें बंद करते हैं, अन्यथा आंखें बंद नहीं करते हैं। कान खुले ही रहते हैं, क्योंकि सुनने को हमने अपना स्वभाव माना है, तो कान चौके नहीं रहते हैं। जब सुनने को अपना स्वभाव नहीं माने तो कानों का व्यवसाय स्वयं बंद हो जाता है। सुनने को बुरा जाने तो सहज ही जहाँ आवाज हो रही है वहां जाकर सुनने नहीं बैठते हैं। मोक्ष मार्ग का इतना ही प्रकार है कि हम विभाव परिणामों को अपना स्वरूप नहीं माने। एक विभाव परिणाम नहीं करते, नाना विभाव परिणाम करते हैं, जिनके मूल में देखना जानना होता है। सारा जगत ही संसार में रुल रहा है, उसका मूल कारण देखना जानना है। और सर्व ही धर्मावलंबी देखने जानने को अपना स्वभाव मानते हैं। परमात्मा को इंद्रियां नहीं है, फिर भी वे देखते जानते हैं, जबकि यह अनुभव विरुद्ध है। आंखें नहीं हो तो हम देख नहीं सकते, पर भगवान के आंखें नहीं है पर वो देख सकते हैं। तो ये युक्ति से परे बात है। पर हम कहाँ युक्ति लगाते हैं? हम तो बाबा वाक्य प्रमाण मानकर जीते हैं। युक्ति और अनुभव को तो ताक में रख देते हैं। जो चला आया है, जिस संप्रदाय में हम जन्मे हैं, उस संप्रदाय में जीते हैं। बाबा सिगरेट पीता है तो पोता भी सिगरेट पिए, पिताजी शराब पीते हैं तो बेटा भी शराब पिए। कुलदेवी की पूजा होती है तो सारा परिवार कुलदेवी की पूजा करता है। होली का पर्व मनाया जाता है तो सारा परिवार होली का पर्व मनाता है। पढ़ा लिखा है कि नहीं पढ़ा है, सब देखा देखी का जीवन है। और देखने जानने में तो धर्म प्रकट होता ही नहीं है, क्योंकि वह विभाव परिणाम है। अब देखने जानने का तो कोई निषेध ही नहीं बरतता है। इसी हेतु से संसार सागर से कोई पार ही नहीं होता है। सारे जगत के खिलाफ कौन पड़े? देखना जानना तो सभी स्वभाव मानते हैं, भगवान ही देखते जानते हैं। तो भला इंद्रिय निग्रह कौन करेगा और जिनेंद्र कौन बनेगा? अपवाद ही है कि कोई जीव जिनेंद्र बन जाता है, जैसे बाढ़ में कोई चना बाहर छिटक जाता है, अन्यथा तो सब जल ही जाते हैं। ऐसे संसार के प्राणी संसार में रुलते ही रहते हैं, कोई निकल ही नहीं पाता है। धर्म का क्रियाकांड भले ही कर लेता हो, वह धर्म ही नहीं है। अधर्म को ही धर्म मानकर करता है। धर्म तो इतना ही है कि देखने जानने को अपना स्वभाव नहीं माने और देखने जानने के व्यवसाय को छोड़ दे, क्योंकि वह पराधीन भाव है। तो फिर इंद्रिय जयी होता है, जिनेंद्र होता है। तो बाहर का माहौल तो धर्म के पक्ष में बिल्कुल नहीं है। देशना भी धर्म के पक्ष में नहीं है, आगम भी धर्म के पक्ष में नहीं है। या जग में अनिवार्य अज्ञान अंधेर छयो अति भारी। अनुभव से ही कोई जीव मोक्ष मार्ग को प्राप्त करता है।
और अनुभव चूंकि अपने शरीर का ही करना होता है, क्योंकि जीव शरीराकार है, सही रूप से उसको अपना अनुभव होता है। पर अपने आकार को, जो कि अपना स्वरूप है, भले अभी कर्म की उपाधि से हो, पर विस्तार तो है ही, आकार को मुख्य नहीं करना है, तो उस विस्तार को अपना स्वरूप मानता है, तो उसका वह सेवन करता है। पर शरीर में तो आत्मबुद्धि करने को मिथ्या दर्शन कहा जाता है, तो अनुभव का मार्ग खुलता ही नहीं है। जीव अनुभव से कोसों दूर रहता है, शरीर को अपना रूप नहीं मानता है और जानने देखने को अपना रूप मानता है। जहाँ देह मेरी नहीं तहाँ न अपना कोई। देह ही अपनी है, भले वह अमूर्त है, पर वह अपनी नहीं है, तो फिर हमारा कुछ भी नहीं है। फिर हम अत्यंत निर्धन हैं, सुख से रहित हैं। सुख ही हमारा धन है, उस धन से हम रहित होते हैं, और उसमें प्रकट देशना ही कारण बनती है। जो देशना आज प्राप्त है, वह शरीर में अपनापन नहीं करने देती है और जानने देखने में परायापन नहीं करने देती है। तो देशना कितने ही आप ग्रहण करिए, किंचित भी मोक्ष मार्ग होने वाला नहीं है, क्योंकि देशना धर्म रूप ही नहीं है। धर्म का लोप हो गया है, धर्म का अभाव हो गया है, धर्म का केवल स्वांग ही कायम है, धर्म नहीं है। सियार ने ही शेर की खाल ओढ़ी है, शेर का अभाव हो गया है, क्योंकि यह कलिकाल है, दुखमा काल है। इस काल से कोई जीव मोक्ष को नहीं जाता है। ऐसी विकट परिस्थिति में हम नेत्रों को बंद कर अपना मुख अपनी ओर करें, तो मोक्ष मार्ग प्रकट हो सकता है। वही अवसर है, अन्यथा अवसर नहीं है। नेत्रों को बंद करना बाहर का कुछ जानना नहीं है, ऐसा जब अभिप्राय हो जाता है, तो सहज ही आनंद हिलोर होती है, शांति उपजती है, निराकुलता होती है। वह भी करना नहीं पड़ता है। अपना मुख अपनी ओर करना, ये तो उपदेश की भाषा है, नहीं तो स्वतः ही हमारी स्थिति अपने में होती है। शांति का अनुभव अपने आत्म प्रदेशों में होता है, अपने शरीर में होता है। अपने आत्म प्रदेश शरीराकार होने से हमको अपने शरीर में ही सुख शांति का अनुभव होता है। हम सुख स्वभावी हैं, क्योंकि उसमें पराधीनता बिल्कुल नहीं है। सिद्ध भगवान को कोई मूर्त का सहचार नहीं है, तो उनको अपने स्वभाव से सुख होता है। ज्ञान के कोई उपकरण उनके पास नहीं है कि उनको ज्ञान हो, क्यों ज्ञान उपकरणों की पराधीनता से होता है। मूर्त इंद्रिय मन मस्तिष्क की सहाय से ज्ञान होता है। परमात्मा को इंद्रियां ही नहीं है, मूर्त शरीर ही नहीं है, तो न वचन चेष्टा है, न काय चेष्टा है, न विचार है, न इंद्रिय ज्ञान है, न उड़ना है, न दौड़ना है, न पानी में चलना है। वहाँ सर्वांग में सुख स्वभाव से सुख होता है। तो जितने भी मूर्त शरीर के सद्भाव में हम कार्य कर पाते हैं, जानने देखने से लगाकर दौड़ना, चलना, बोलना, विचार करना, ये सब अपने भाव नहीं है, क्योंकि केवल अपने होने मात्र से नहीं होते। पुद्गल के निमित्त से होने वाले परिणामों को पुद्गल का ही मानिए, भले उसमें हमारा भी सद्भाव है, तो भी उनको पुद्गल के भाव मानने से ही सहज ही उनमें परत्व होता है, क्योंकि वे स्वाधीनता से नहीं होते हैं, तो उनको पुद्गल कृति ही मानना है। कर्म को विधाता संज्ञा इसीलिए है, मनुष्य नहीं हो तो ये मनुष्याकार नहीं हो सकता है। तो यहाँ निमित्त को ही बलवान करना है। जो निमित्त कृत परिणाम है, उनको निमित्त का ही जानो, उनको अपना स्वभाव नहीं मानना है। तो अपने होने मात्र से तो केवल हमको सुख का अनुभव होता है, वही हमारा दिव्य स्वभाव है, उसी में हमको अपनापन करना है।
ध्यान का सत्र यहीं समाप्त होता है।